Hello friends, good morning to all of you. My name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel पीसीएस वाला। तो अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं और 80 क्वेश्चंस जो कि हम 2013 के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हमने अभी तक फोर पार्ट में हमने कवर कर लिए हैं जिसमें कि 80 क्वेश्चंस को अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं विद द एक्सप्लेनेशंस। आज हमारा पार्ट 5 है जिसमें कि हम रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस जो थे उसको हम कवर करेंगे। और यहाँ पे 80 क्वेश्चंस में ये आई थिंक माइक ऑफ हो गया था तो इसमें वॉइस नहीं आ रहा था। तो 80 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे 2013 के पीवाईक्यू को। ठीक है, और इसके लिए मैं एक पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रही हूँ जहाँ से आप जाके इसको वॉच कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए ठीक है, देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एनी बेसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें कि बोला जा रहा है पहले रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग्स द होम रूल लीग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसका फाउंडर ये नहीं थी, वो मैडम ब्लावस्की थी। सो दैट्स आंसर 2 विल बी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे ये एक इम्पोर्टेंट थीम रहा है हमेशा के लिए और काफ़ी टाइम इस पे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में अगर बात करें तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है इसमें आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, यहाँ पे क्या कर रहा है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये किससे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद द रिगार्ड ऑफ ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। सो दैट्स आंसर शुड बी सी विल बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय। किसी भी चीज़ के अगर जनरल लेवल में प्राइस का क्या होता है इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है तो इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कह रहा है एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, दूसरा कह रहा है और डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ द आउटपुट और तीसरा कह रहा है एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड्स। सो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन क्या है करेक्ट है किसके बारे में, तो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इंक्लूड्स टू द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग्स एंड आरबीआई एंड एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। Which of the followings is likely to be most inflationary in its effects to creating new money to the finance of budgets deficits. Question number 85 कह रहा है supply of money remaining the same when there is an increase in the demand for the money there will be। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखना है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जब होगा तो आप देखेंगे एप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन की बात करें तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा इंक्रीज किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा एप्रिसिएशन होगा। ठीक है, और दूसरा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा डिक्रीज किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा डेप्रिसिएशन होगा। तो दो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ से याद रखना है और आंसर शुड बी एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एप्रिसिएशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, the fruit stored into the cold chambers exhibit longer storage life because, यानी कि किसी भी चीज को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जब भी हम उसको क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में तो ये इसके लॉन्गर लाइफ हो जाता है। इसका कॉज क्या है, तो कॉज इज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, उसकी रेस्पिरेशन की रेट जो होती है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या होता है लॉन्ग टाइम तक उसको आप स्टोर करके रख पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फौना ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कुछ फौना यहाँ पे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ऑब्वियसली हर टाइम पूछा जाता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, लिस्ट कंसर्न हो गया, इन सारी चीज के बारे में ऑब्वियसली स्पेसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तीन यहाँ पे जो है क्वेश्चंस स्पेसीज से रिलेटेड दिए गए हैं। सबसे पहला घड़ियाल, लीदर बैग टर्टल और तीसरा है स्वैम्प डियर। तो अगर बात करें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो करेक्ट की बात करें तो 1 एंड 2 विल बी राइट आंसर्स। या स्वैम्प डियर की अगर बात करें तो स्वैम्प डियर को बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें तो बॉल बियरिंग आर द यूज फॉर द बाइसिकल्स कार्स एंड एटीसी बिकॉज, यानी कि बॉल बियरिंग का हम यूज करते हैं किसमें बाइसिकल और कार में हम यूज करते हैं, इसका कॉज क्या होता है, तो इट कॉज वाज टू द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू द व्हील्स एंड द एक्सल इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या होता है बॉल बियरिंग की वजह से जो कांटेक्ट बिटवीन व्हील और एक्सल होता है वो क्या होता है उसके इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। सो दैट्स हम इसकी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
अबाउट द फेनोमेना, फेनोमेना के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन्स है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इल्यूजन्स की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये चीज आप आइडेंटिफाई कर लें कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है। तो पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, तो ये तो नहीं है। तो 5 अगर नहीं है तो 5 देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है, इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 4 विल बी राइट आंसर। यानी साइज ऑफ सन इन डस्क, दूसरा है कलर इन द सन ऑफ डाउन, और हमारा चौथा हो जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फेनोमेना आर द रिस्पांसिबल फॉर दिस। यानी कि कौन से इसमें से फिजिकल फेनोमेना है जो कि रिस्पांसिबल है किसके लिए। तो आप देखेंगे सनलाइट फॉल ऑन द ड्रॉप्स ऑफ द रेन। ठीक है, तो इनमें से कौन से होगा। तो तीनों ही फेनोमेना यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, डिस्पर्जन्स, रिफ्लेक्शंस और इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डोंट ग्रो बिकॉज, क्यों नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। यानी एक जगह से दूसरे जगह जब भी हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसके रूट्स हेयर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अ, मतलब कि ट्रांसप्लांट सीडलिंग अच्छा से नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एक्स विल बी नेसेसरली हैव द अकर इफ देयर विल बी कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो कि क्या है, करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे कह रहा है वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन द एनी सिंथेटिक मीडियम, नहीं, तो इट विल बी रॉन्ग। सो 2 विल बी रॉन्ग, इफ 2 विल बी रॉन्ग तो 2 ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, आंसर शुड बी वन ओनली, viruses lack enzymes necessary for the generation of energy, so this will be right answers. Question number 94, which of the following is a leaf modification occur in the desert areas to inhibit the water loss। तो यहाँ पे भी तीनों है, यानी कि हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, दूसरा है टाइनी लीव्स और द नो लीव्स, और तीसरा है थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। सो दैट्स यहाँ पे तीनों ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शंस विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, द नॉन फोर्सेस ऑफ द नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, विथ रेफरेंस टू देम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर नहीं है, वीक फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये वीक फोर्स है। सो दैट्स ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट ऑप्शंस and it will be right answers. The efforts to the detect of existence of the Higgs boson particles. Higgs boson particles के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट, it will be enables to use the understands to why elementary particles has mass। ठीक है, it will be right answers। ठीक है, उसके बाद से दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। तो फिजन की अगर बात करें तो एक पार्टिकल से मिलकर दो पार्टिकल बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजन। और फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन की बात करें तो क्या होते हैं, दो छोटे छोटे पार्टिकल फ्यूज होकर एक साथ एक पार्टिकल को बनाते हैं। सो दैट्स फिजन और फ्यूजन में ये डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंस जो होता है यही होता है। 97 की बात करें, माइक्रोराइजिया बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू द रिहेबिलिटेटिंग टू डिग्रेडिंग साइट्स एंड बिकॉज माइक्रोराइजा दैट इज माइक्रोराइजिया एनेबल्स टू प्लांट्स। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज द एब्जॉर्बिटिव एरियाज, दूसरा है टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ द पीएच और तीसरा है रेसिस्ट डिजीज एंड इन्फेक्टसिस। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स, एनडीसी। एनडीसी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले ये चीज याद रखना है, टू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन विल बी नॉट कम अंडर। तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ये 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। उसके बाद से बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विल बी देयर एंड द मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट विल बी देयर। सो 1, 2, 1, 3 एंड 4 विल बी राइट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 99, द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर द गिवन पीरियड इज इक्वल टू, ये क्या होता है, तो मनी मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। क्या है, मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट एंड ग्रांट डायरेक्ट टू क्रेडिट असिस्टेंस टू द रूरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, क्रेडिट असिस्टेंट टू द रूरल हाउस होल्ड्स, सो रीजनल रूरल बैंक्स और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा नेशनल लैंड डेवलपमेंट्स बैंक्स। सो 1 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने 2013 के पेपर को 100 क्वेश्चंस को क्या कर लिया, अभी तक हमने कवर कर लिए, 100 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया आज। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे 2014 के पेपर को, और 2014 के पेपर को सेम है जैसे करेंगे, 20 क्वेश्चंस करके करेंगे और पार्ट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द बटन एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।